Hello everyone, myself Mrs. Finda. Welcome to ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सर्वे के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर है लेट्स डू अ सर्वे। चलो हम लोग सर्वे करें। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सर्वे क्या है। बच्चों, हम लोग सर्वे को एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझेंगे और वह एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में कुछ बच्चे हैं और बच्चे के साथ टीचर हैं और एक ग्रुप बना लिए हैं और किसी विलेज में गए हुए हैं और उस विलेज का एक व्यक्ति है जिससे कि सभी बच्चे उससे कुछ पूछ रहे हैं और जो कुछ भी पूछेंगे उससे इनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा, जानकारी प्राप्त होगा। ये जो विलेज का व्यक्ति है ये इनके सवालों का रिप्लाई करेगा, जवाब देगा। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बच्चों का और टीचर का एक ग्रुप बन जाता है और वह ग्रुप विलेज जाता है और विलेज में जाकर विलेज के लोगों से बातें करते हैं और उनसे क्वेश्चन करते हैं और जो विलेज का व्यक्ति है वो रिप्लाई करता है। जैसे क्वेश्चन किस तरह के बच्चे पूछेंगे। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके घर का हेड कौन है। तो जो विलेज का व्यक्ति होगा वह बताएगा कि घर के जो फैमिली है उस फैमिली में जो हेड है उसका नाम बताएगा। तो अब आपको नाम पता चला, जैसे जैतिन। अब इस जैतिन का प्रोफेशन क्या है, तो प्रोफेशन में वह बताएगा एग्रीकल्चर। तो यहाँ एग्रीकल्चर लिख लेंगे। उसी तरह से उस फैमिली में कितने पीपल हैं, कितने लोग हैं, तो उनकी संख्या यहाँ लिखेंगे। और यह कैसे पता चलेगा, जब आप सर्वे के लिए जाओगे और घर घर जाकर पता करोगे कि किस घर में कितने मेंबर हैं। तो इस तरह से पता चला 7 पीपल हैं। उसके बाद है जो फैमिली है वह कैसा घर में रहता है, कच्चा घर में रहता है या पक्का। यदि कच्चा घर में रहता है तो कच्चा लिखेंगे, यदि पक्का घर में रहता है तो यहाँ पे देखिए हम लोग पक्का लिखे हैं। अब वह फैमिली किस पर खाना बनाती है, गैस पर बनाती है, केरोसिन से बनाती है या काऊ डंग केक का यूज़ करके खाना बनाती है। तो ये सभी के सभी सर्वे पर जाने पर यानी विलेज में जाने पर उनसे पूछने से ही पता चलता है। तो पूछने से पता चला, क्या पता चला कि वह फैमिली जो है गैस पर खाना बनाती है। अब दूसरे घरों में जाएंगे, दूसरे हाउस में, वहाँ पे वो ग्रुप जाता है और पता करता है कि दूसरे घर में जो फैमिली रहती है उस फैमिली की हेड कौन है। तो पता चलता है कि केतन है। अब वह केतन क्या काम करता है, तो कारपेंटर का काम करता है। आप सभी कारपेंटर के काम से परिचित हो, यानी कि लकड़ी का काम करता है। अब उस फैमिली में कितने लोग हैं, तो 6 लोग हैं। अब केतन के घर कैसा है, तो पक्का का है। केतन का फैमिली किस पर खाना बनाती है, तो गैस पर बनाती है। इसी तरह से फिर 3rd घर में जाएंगे, वहाँ पे पता करेंगे। जैसा कि ऊपर में पता किए वैसे ही 4th घर में जाएंगे, 5th में जाएंगे, 6th 7, इसी तरह से कई घरों में जाकर हम इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब इन्फॉर्मेशन में जो प्राप्त हुआ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका आंसर हमें प्राप्त होगा। बच्चों, यहाँ क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन योर लोकेलिटी। यानी कि वे जो बच्चे सर्वे पर गए थे
जिस लोकेलिटी में, जिस विलेज में, उस विलेज में कितने हाउसेस हैं। तो सर्वे से पता चला कि 34 हाउसेस हैं। उसके बाद है हाउ मेनी कच्चा एंड पक्का हाउसेस आर देयर इन योर लोकेलिटी। लोकेलिटी में कितने कच्चा हाउस हैं और कितने पक्का हाउस हैं। तो 16 पक्का हाउस हैं और 18 कच्चा हाउस है। इसी तरह से हाउ मेनी फैमिलीज इन योर लोकेलिटी आर यूज वुड। कितने फैमिली वुड का यूज़ करते हैं। हाउ मेनी यूज काउ डंग केक एज फील। और कितने लोग गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उसका यूज़ करते हैं खाना बनाने में। तो 3 फैमिलीज़ जो है वुड का यूज़ करती है और 2 फैमिलीज़ काउ डंग केक का यूज़ करती है खाना बनाने के लिए। इसी तरह से हाउ मेनी फैमिलीज़ आर कुकिंग गैस। कितने फैमिली गैस से खाना बनाते हैं। तो 12 फैमिलीज हैं। हाउ मेनी फैमिलीज़ आर केरोसिन एज योर फ्यूल है। तो कितने फैमिली केरोसिन का यूज करते हैं फ्यूल के रूप में, यानी कि खाना बनाने के लिए। तो 3 फैमिलीज़ हैं। और नेक्स्ट है कि जो अभी हम लोगों ने सर्वे किया उससे पता करना है कि अधिकतर जो पीपल हैं वे कौन से व्यवसाय में, कौन से ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं। तो बच्चों अधिकतर पीपल जो हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक देखा कि सर्वे क्या है, यानी कि सर्वे जो है एक तरह से गांव में या विलेज, गांव में, सिटीज़ में, कहीं पर भी आप जाओगे और वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होता है उसी को सर्वे कहते हैं। इसी तरह से सेकंड सर्वे कर सकते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने किया हुआ था फैमिलीज के बारे में। अब हम लोग इसी तरह का सर्वे क्रॉप्स के बारे में भी कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, तो क्रॉप का प्रोडक्शन विलेज में ही होता है, तो उस एरिया में जाएंगे और पता करेंगे कि कौन सा क्रॉप कब बोया जाता है और कब उसको काटा जाता है, यानी कि कब जो क्रॉप है, फसल है, वो कब पकता है। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल है और जो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होगा उस इन्फॉर्मेशन को इस टेबल में फिलअप करते चलेंगे। तो सबसे पहले राइस, राइस यानी चावल। तो चावल का प्रोडक्शन कब किया जाता है, यानी कि कब उसको बोया जाता है। तो चावल को यानी राइस को जुलाई में बोया जाता है और कब काटा जाता है, यानी कब पक जाता है फसल राइस का। तो राइस का फसल अक्टूबर नवंबर में पक जाता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में फसल को काट लिया जाता है। उसके बाद है मेज। मेज को जुलाई अगस्त में बोया जाता है और नवंबर में काट लिया जाता है, यानी नवंबर में पक जाता है। इसी तरह से वीट है। वीट को नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में उसको काट लिया जाता है, यानी कि वीट जो है पक जाता है। ग्रेन को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में यह पक जाता है। ज्वार बाजरा जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में यह फसल पक जाता है, यानी कि तैयार हो जाता है। बच्चों अभी हम लोगों ने जो सर्वे किया उसके अनुसार कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है नेम द क्रॉप्स सोन ड्यूरिंग मानसून। मानसून के समय में जो क्रॉप बोए जाते हैं वे कौन कौन से हैं। तो वे क्रॉप हैं राइस, मेज, बाजरा। फिर है हाउ आर सीड्स लीव्स ऑब्टेन फ्रॉम दीज क्रॉप्स एंड हाउ आर दे यूजफुल। यानी कि जो क्रॉप्स हैं उनसे सीड्स लीव्स ये कैसे प्राप्त किए जाते हैं और उनका यूज
कैसे होता है। तो बच्चों, क्रॉप का प्रोडक्शन कौन करता है? फार्मर्स करते हैं। वे अपने फील्ड में, खेतों में क्रॉप को उगाते हैं और उसको जब पक जाता है तो घर में लाते हैं, और पकने के बाद जो सीड्स प्राप्त होते हैं वो खाने के रूप में यूज़ किया जाता है। इसी तरह से कुछ लीव्स हैं, जैसे स्पिनेच, जिसको कि पालक कहते हैं, उसका हम लोग भाजी के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्रॉप्स सोन आफ्टर द मानसून। मानसून के बाद जो क्रॉप बोया जाता है उन क्रॉप्स के नाम बताना है। तो मानसून के बाद जो क्रॉप बोया जाता है वह क्रॉप है वीट, ग्राम, मस्टर्ड। इन क्रॉप्स को रबी क्रॉप्स कहा जाता है। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 2 सर्वे किया। एक फैमिलीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और सेकंड क्रॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त किया। इसी तरह से आप और भी सर्वे कर सकते हो, जैसे सिटीज़ में। सिटीज़ में क्या होती है कि लोग बहुत अधिक होते हैं, वे मार्केट जाते हैं या अदर सिटीज़ में जाते हैं। तो इसी तरह का सर्वे यहाँ पे रामू और इकबाल के द्वारा किया जा रहा है। रामू और इकबाल जो हैं वे क्रॉसिंग पर चले जाते हैं और देखते हैं कि कितने मैन और वुमेन जो हैं क्रॉस कर रहे हैं, और जितने मैन और वुमेन क्रॉस करते हैं इस टेबल में सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और ये लोग कौन कौन से प्लेस में जाते हैं उसके बारे में भी दिया गया है। तो इस टेबल को देखकर कुछ क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ जो इस टेबल से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है विच एरिया हैज़ द लिस्ट नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियंस, व्हाट कुड हैव बीन द रीजन्स डिस्कस। बच्चों, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलना, यानी कि कितने लोग जो हैं, कितने नहीं हैं, कौन से एरिया में सबसे कम लोग पैदल क्रॉस किए हैं। यानी कि इस टेबल को देखना है तो इस टेबल में सबसे कम है क्रॉस करने वाले लोग ये हैं, यानी 198 पीपल जो हैं सबसे कम है, जो कि क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू विक्ट्री पिलर है। यानी कि क्लॉक टावर से विक्ट्री पिलर पैदल जाने वाले यात्री जो हैं सबसे कम हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू विक्ट्री पिलर। इन एरियाज़ में सबसे कम लोग गए हैं। और सेकंड क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि यहाँ पे पैदल कम से कम लोग गए हैं। तो इसका रीज़न है कि यहाँ पे बस, टैक्सी, स्कूटी, बाइक वगैरह ज़्यादा अवेलेबल रहे होंगे, इसीलिए इन एरियाज़ में लोग पैदल कम से कम गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एरिया है द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियन। किस एरिया में सबसे अधिक यात्री पैदल चले हैं। तो सबसे अधिक पैदल चलने वाला एरिया है क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू गोल बाज़ार। यानी कि क्लॉक टावर से जो गोल बाज़ार गए हैं वहाँ पे सबसे अधिक पैदल गए हैं। और उसके बाद है इन विच एरिया डिड यू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल पेडेस्ट्रियन। यानी कि किस एरिया में वुमेन जो है, यानी लेडीज़ जो है सबसे अधिक गई है। तो लेडीज़ पैदल जाने वाले एरियाज़ हैं क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू गोल बाज़ार। इस तरह से हमारा टेबल दिया रहता है और उससे हम आंसर ढूंढते हैं। बच्चों, इसी तरह से जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं तो जो इंफॉर्मेशन रहता है उसको हम लोग बार चार्ट में या पाई चार्ट में शो करते हैं।
तो ये हम बार चार्ट कैसे बनाते हैं और पाई चार्ट कैसे बनाते हैं इसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बार चार्ट के लिए ये देखिए हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सीरियल नंबर है और प्राइसेस हैं और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको कि प्राइज़ मिला है। तो 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं जिनको कि डिसिप्लिन में प्राइज़ मिला है। 30 स्टूडेंट्स हैं जिनको कि स्पोर्ट्स में प्राइज़ मिला है। 10 स्टूडेंट्स को डिबेट में प्राइज़ मिला है और 15 स्टूडेंट्स को कल्चरल प्रोग्राम में और 5 स्टूडेंट को स्काउट और गाइड में प्राइज़ मिला है। और इस टेबल को हम लोग ग्राफ में कैसे देखते हैं उसको अभी मैं बता रही हूँ आपको। बच्चों, ये हमारा ग्राफ है और ग्राफ पर बार चार्ट को शो किया जाता है। इसमें सबसे पहले 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल और एक रहता है वर्टिकल। और इसमें जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस नाम दे देते हैं और जो हॉरिजॉन्टल है उसको एक्स एक्सिस देते हैं। और एक्स एक्सिस पे हम लोग प्राइस को शो करेंगे और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को शो करेंगे इस तरह से। और जो जहाँ पे मिलेगा उसको 0 से डिनोट करेंगे। फिर इधर 1 2 3 4 5 और इधर 10 20 30 40। और यहाँ पर दिया हुआ है सिंबल, जैसे डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन के लिए ये है, उसके बाद स्पोर्ट्स के लिए ये है, डिबेट के लिए ये है और कल्चरल प्रोग्राम के लिए ये शो किया गया है और स्काउट और गाइड के लिए ये है। तो हमारा जो टेबल था उसमें डिसिप्लिन में 40 स्टूडेंट्स को प्राइज़ मिला था तो ये 40 है और ये क्या है, डिसिप्लिन है। नंबर 1 में डिसिप्लिन था। उसी तरह से अब नंबर 2 में क्या था, स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स थे, 40। तो इस तरह से 40 स्टूडेंट और नंबर 2। उसी तरह से थर्ड में था डिबेट। तो डिबेट थर्ड नंबर में था और डिबेट में कितने स्टूडेंट थे, 10 थे। फोर्थ में कल्चरल प्रोग्राम में 15 स्टूडेंट थे, यहाँ 10 है, 15 नहीं दिखाया गया तो अप्रॉक्स में यहाँ 15 होगा और ये 15 है। उसी तरह फिफ्थ में स्काउट, और स्काउट में कितने स्टूडेंट थे, यहाँ 5 नहीं लिखा है लेकिन ये 5 इस तरह से। तो बच्चों बार ग्राफ इस तरह से बनाया जाता है। आप इसको नहीं समझे होगे तो मैथ्स में जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप यहाँ ये जानिए कि बार चार्ट ऐसा होता है और उसमें इस तरह से शो किया जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए ये हमारा टेबल दिया हुआ है। पाई चार्ट बच्चों सर्कल में दिखाया जाता है। यहाँ क्लास 1 है जिसमें कि ए ग्रेड के बच्चे 20% हैं, सेकेंड क्लास बी ग्रेड 50% है और थर्ड क्लास सी ग्रेड 30% है। और इसको हम लोग पाई चार्ट में शो करेंगे। तो सबसे पहले ये जो परसेंटेज है इसको हम लोगों को वैल्यू में चेंज करना पड़ता है। यानी कि जैसे हमारा पाई चार्ट में जो सर्कल होता है, सर्कल के बीच में जो पॉइंट होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले हम इन परसेंटेज को डिग्री में चेंज कर लेते हैं और डिग्री में चेंज करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ परसेंटेज इज इक्वल टू 360/100 इंटू परसेंटेज।
बच्चों, यहाँ पर जो हम लोगों ने फार्मूला भी देखा था, उस फार्मूला के अनुसार ये जो परसेंटेज है 20%, इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो इस तरह से हमारे पास फार्मूला के अनुसार पुट करेंगे, हमारा 20 यहाँ रहेगा। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 72 डिग्री आएगा। फिर इसी तरह से 50% को डिग्री में चेंज करेंगे और वो आएगा हमारा वैल्यू 180 डिग्री। फिर 30% को चेंज करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 108 डिग्री। अब हमें डिग्री प्राप्त हो गया और अब हम लोग सभी डिग्री को इस पाई चार्ट में शो करेंगे। पाई चार्ट के लिए सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा और सर्कल में इस तरह से डिग्री यानी कि हम लोग स्केल का यूज़ करके इसको बनाते हैं और स्केल का यूज़ करते हुए 180 डिग्री का बनाएंगे, फिर 72 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर 108 डिग्री का। और इस तरह से हमारा पाई चार्ट प्रिपेयर हो गया, तैयार हो गया।